मुन्ना भाई की तरह एक फर्जी डॉक्टर जो हम नाम का फायदा उठाकर फर्जी तरीके से अस्पताल में नौकरी पा लेता है। करीब 1 साल तक एक सिविल अस्पताल में बतौर कार्डियोलॉजिस्ट नौकरी करता है। इस दौरान वो 70 से 80 हार्ट के ऑपरेशन भी कर देता है, लेकिन जब 3 मरीजों की मौत हो जाती है तो उसके फर्जीवाड़े का खुलासा होता है। मामला फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल का है, जहां चल रहे हार्ट सेंटर में डॉक्टर पंकज पर फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर होने का आरोप लगा है। उसने 70 से 80 हार्ट सर्जरी की, लेकिन मरीजों की मौत के बाद जब अस्पताल में हड़कंप मचा तब मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद जांच शुरू की गई। आरोप है कि डॉक्टर पंकज मोहन ने अपने हमनाम डॉक्टर के नाम का दुरुपयोग कर नौकरी प्राप्त की थी। डॉक्टर पर जो है वो धोखाधड़ी और फर्जी बिलिंग के भी आरोप लगे हैं। जानकारी के मुताबिक हरियाणा सरकार का मेडिट्रीना हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध हुआ था। पंकज मोहन जो नकली डॉक्टर है, मुझे लगता है वो डॉक्टर पंकज मोहन भी नहीं है, वो कुछ और ही है। वो पंकज मोहन भी नहीं निकलेगा, वो MBBS भी नहीं निकलेगा और उसकी ढंग से तफ्तीश किया, क्योंकि मेरे पास जो डॉक्यूमेंट हैं उसके सारे डॉक्यूमेंट फर्जी हैं। क्या क्या निकले हैं फर्जी? अगर आप उसने HMC सर्टिफिकेट अपना बना रखा है, उसमें लिखा हुआ नीचे कि उसने रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर फ्रॉम उत्तराखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी, और रिकॉर्ड में यहाँ पे जमा करवाया है, दिल्ली मेडिकल काउंसिल से ट्रांसफ़र करवाया है, लेकिन उसके हरियाणा के मेडिकल सर्टिफिकेट में क्लियर कट लिखा हुआ कि UKMC उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल से ट्रांसफ़र लिया है। ये डॉक्टर भी नहीं है। असली डॉक्टर पंकज मोहन ने इसके खिलाफ कंप्लेंट दी है। उसकी कंप्लेंट के बाद लीगल नोटिस भी दिया। लीगल नोटिस पहुंचने के बाद इसने रिटर्न में, नकली पंकज मोहन ने रिटर्न में माफ़ीनामा मांगा है, अपनी गलती कबूल करी है और माना है कि उसने गलत ऑपरेशन करें, गलत चिकित्सा करें, गलत उनके नाम का यूज़ किया, उनके रजिस्ट्रेशन का गलत उपयोग किया है। ये सारे दस्तावेज मैंने पुलिस को प्रोवाइड कर दिए गए। यहाँ PPP मोड पे मेडिट्रीना की तरफ से हमारे BK हॉस्पिटल में हार्ट केयर सेंटर चल रहा था, और इस सेंटर में उन्होंने डॉक्टर्स को नियुक्त कर रखा था। उनकी जिम्मेवारी डॉक्टर्स को नियुक्त करने की मेडिट्रीना की थी। और अभी जो है, जब ये हमारे संज्ञान में मामला आया है, पुलिस ने कंप्लेंट दी है, तो हमने उसके ऊपर जो भी पेपर्स थे वो सारे पुलिस को सौंप दिए, और उसके ऊपर आगे की कार्रवाई जो है वो पुलिस करेगी। तो उस संबंध में हमारी अभी जांच चल रही है, पुलिस उसकी जांच कर रही है। अभी हमारी 3 नंबर चौकी जो है उसमें जांच की जा रही है, और हमने इस संबंध में सिविल हॉस्पिटल BK हॉस्पिटल से सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, उस डॉक्टर जो वहाँ कार्यरत था डॉक्टर पंकज मोहन शर्मा, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स हमने मांगे हैं, और हमें अभी कुछ ही दिन पहले वो डॉक्यूमेंट सारे प्राप्त हुए हैं, और अब उन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है। और संबंधित यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी जहाँ पर डिग्री मिलती है, जहाँ पर सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन होता है, सारी जगह उनका वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन की उसकी वेरिफिकेशन की रिपोर्ट हमें प्राप्त हो जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग जो है आगे कर। तो ये मामला सामने आया है फर्जी डॉक्टर का। इस खबर पर मेरे सहयोगी अनिल राठी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, ये जो डॉक्टर का मामला सामने आया है, फर्जी डॉक्टर का, कई सवाल इसको लेकर उठ रहे हैं कि आखिर इसको नौकरी किस तरह से मिल गई। तो अब जब इसे ये सामने आ गया है, इसके बाद क्या कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला जो है वो ये सामने आया है, क्योंकि फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल के अंदर इस तरीके की लापरवाही। फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल में PP मोड पर जो है वो ये हार्ट सेंटर की शुरुआत की गई थी हरियाणा सरकार की तरफ से, जो कि मेडिट्रीना हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट होता है 2018 के अंदर। तभी जो है वो लोगों का जो आयुष्मान भारत की योजना के तहत जो है वो इस हॉस्पिटल के अंदर और हार्ट के सर्जरी वगैरह होती थी, हार्ट से रिलेटेड सभी समस्याओं का समाधान होता था। और जिस तरीके से ये डॉक्टर पंकज की भूमिका सामने आई है, इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं बड़ा जो झोल है वो इस पूरे मामले में दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस हार्ट सेंटर के खिलाफ पहले भी जो है वो FIR दर्ज हो चुकी है। हरियाणा की जो मुख्यमंत्री उड़नदस्ता हैं, उन्होंने इसमें लापरवाही, नेग्लिजेंसी और एक ही औजार को बार बार सर्जरी में यूज करते थे ये लोग। तो कई तरह की लापरवाही इस हार्ट सेंटर के खिलाफ जो है वो पहले भी दर्ज है। हालांकि फिलहाल इस पूरे मामले पर जो शिकायत है वो स्थानीय पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने शिकायत इसमें जो रिटर्न में ले ली है और इस पूरे मामले पर अब तफ्तीश शुरू कर दी है। हालांकि फिलहाल जो है इस डॉक्टर को अपनी सेवाओं से मुक्त कर दिया गया है CMO की तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से इनके द्वारा जो है वो लगभग 80 से 90 जो सर्जरियां हैं वो लोगों की गई है। उनमें से कई लोगों की मौत भी जो है वो हो चुकी है। जिस तरीके से जो आरोपी पक्ष है वो बता रहा है कि कई लोगों की इस पूरे मामले पर मौत भी हो चुकी है, क्योंकि इस डॉक्टर के पास अवैध डिग्री जो है वो पूरे तरीके से नहीं थी। ये डिग्री जो है वो किसी और डॉक्टर के नाम की, यानी कि जो पंकज मोहन डॉक्टर हैं
उनके नाम से जो है वो डिग्री थी। बाकायदा उन्होंने भी इस पूरे मामले की शिकायत दी हुई है स्वास्थ्य विभाग को कि मेरी डिग्री का जो है वो गलत इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरा झोल जो है वो इस पूरे मामले में दिखाई दे रहा है। और पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले पर जो है वो तमाम दस्तावेज खंगाल रही है, वेरिफिकेशन इस डॉक्टर की करवाई जा रही है, कहाँ से इस डॉक्टर ने MBBS की डिग्री प्राप्त करी, वो तमाम चीजें जो है वो खंगाल रही है। और यदि ये डॉक्टर दोषी पाया जाता है तो इसके खिलाफ जो मामला दर्ज करके जो है वो आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनिल राठी, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो ये सच में एक मामला वो है जिसने कई सवाल उठा दिए हैं, कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना के सामने आने के बाद सवाल ये भी उठता है कि डॉक्टर पंकज मोहन को आखिर अस्पताल में नौकरी मिल कैसे गई? ज्वाइनिंग से पहले उसका वेरिफिकेशन क्यों नहीं हुआ? एक फर्जी डॉक्टर 1 साल तक अस्पताल में कैसे काम करता रहा? फर्जी डॉक्टर ने कैसे 70 से 80 ऑपरेशन कर दिए? इस पूरे मामले की सिविल सर्जन को भनक क्यों नहीं लगी? तो ये सवाल हैं जो उठ रहे हैं, क्योंकि ये मामला सच में हैरानीजनक है। एक आदमी जो है वो किसी के नाम पर नौकरी ले लेता है। क्या ये इतना आसान है कि वो नौकरी ले ले और फिर किसी को भनक भी ना पहुंचे?